नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ गढ़वा की और मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि कल अपने पड़ोसी राज्य यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधानसभा के अंदर बातें कहते हुए नज़र आते हैं, इसके बाद से जो कह सकते हैं राजनीतिक गलियारे हैं, मामला थोड़ा गर्म आ गया है। जी, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से वह शिक्षा और साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बातें करते हुए नज़र आ रहे थे और वह बातें करते-करते भावनाओं में इस कदर बह जाते हैं कि वह कुछ भी कह के आगे निकल जाते हैं। इसके बाद से सोशल मीडिया पर जो हंगामा है वह शुरू हो जाता है। आज विपक्ष ने पहले सुबह जब वो विधानसभा की ओर जा रहे थे तो विपक्ष ने उनका घेराव भी किया और हल्ला भी जमकर बोला। ऐसे में कह सकते हैं कल का जो मामला था वह काफ़ी पेचीदा था विधानसभा के अंदर। जिस तरह से नीतीश कुमार जी कहते हुए नज़र आ रहे थे, साथ ही साथ शिक्षा और जिस तरह से वह जनसंख्या नियंत्रण की बातें करते हुए नज़र आ रहे थे, कह सकते हैं कहीं न कहीं जो मामले थे वह समझाने के तरीके में वह थोड़े आगे निकल आए। अगर बात कर लें बिहार की तो बिहार में जनसंख्या नियंत्रण पे रोक लगी है। उसी को समझाते-समझाते अपनी बातें जो हैं वह कुछ और तरीके से कहते हुए नज़र आ जाते हैं। उसका छोटा-सा वीडियो क्लिप है वह मैं दिखाना चाहूँगा, ज स्क्रीन पर प्ले हो रहा होगा। पहले यह वीडियो देख लीजिए। जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो, 4.3। अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम तो कहने आपने वीडियो देखा। वीडियो में जिस तरह से नीतीश कुमार जी बातें कहते हुए नज़र आ रहे थे और साथ ही साथ बिहार के विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी थी जो उनके पीछे बैठी हुई थी। वो भी कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और आज उन्होंने मीडिया को बाइट देते हुए सीएम नीतीश कुमार जी ने ये भी कहा कि मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ और जो मेरी आलोचना कर रहे हैं मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। यानी कि कल की घटना को नीतीश कुमार जी ने अपनी शर्मिंदगी व्यक्त की है, साथ ही साथ आवाम से माफ़ी भी मांगा है और दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं मैं सबका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि कतई इस तरह की जो बातें हैं वह शोभनीय नहीं है। अब बात कर लें जिस तरह से लगातार बिहार में शिक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, शिक्षा में लगातार बढ़ोतरी हुई, लेकिन दूसरी तरफ जनसंख्या अभी भी कहीं न कहीं बिहार के अंदर जो है वह एक चरम पे है। इसी को लेकर नीतीश कुमार जी कहते हुए कई बातें नज़र आएँ और उनका जो फ़नी अंदाज़ था वह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तमाम टीवी चैनलों ने बड़ी-बड़ी हेडलाइनें दी और सोशल मीडिया पर उनकी जो वीडियो है वह काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जब किसी राज्य का मुखिया इस तरह की बातें करते हुए नज़र आए या फिर वह कुछ भी महिलाओं के ऊपर टीका-टिप्पणी करता है आए, तो विपक्ष ऐसे में ज़रूर थोड़ी अग्रेसिव मूड में आ जाता है और अपनी बातें जो है वो कहते हुए नज़र आता है। अब बात कर लें बिहार की शिक्षा व्यवस्था की, तो पिछले कुछ दिनों से लगातार आपने देखा होगा कि वहाँ पे सरकारी जो नौकरियाँ हैं उसको लेकर सरकार थोड़े फ्रंट फुट पे नज़र आई है। लगातार भर्तियाँ या फिर वह शिक्षा के क्षेत्र में महिला टीचरों के लिए हो या फिर और भी कई प्रकार की जो चीज़ें हैं वो लगातार देखने को मिली। ऐसे में हम साफ कह सकते हैं कि जब विधानसभा के अंदर इस तरह की बातें जब हो या फिर राज्य का मुखिया इस तरह की बातें करे तो उसका जो मामला है वह सोशल मीडिया पर हंगामे के साथ साथ देश की जो लीडिंग चैनलें हैं वह भी फ्रंट फुट पे आती हैं और इस तरह की बातें लिखती है, या फिर वो अखबार हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो। नीतीश कुमार जी ने आज माफ़ी भी मांगा है। साथ दूसरी तरफ अगर बात कर ले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की, तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह की हालांकि उनका समझाने का तरीका थोड़ा अलग था और वह शिक्षा और साथ ही साथ जनसंख्या को लेकर वह समझाते हुए नजर आ रहे थे। इसमें कुछ भी गलती नहीं है। दूसरी तरफ राबड़ी देवी ने भी समर्थन किया और कहा कि उनका समझाने का तरीका ऐसा था। अब जो भी था, लेकिन फ़िलहाल जो भोजपुरी बिहार इंडस्ट्रीज़ में कह सकते हैं, बिहार विधानसभा में कह सकते हैं, बिहार सरकार में कह सकते हैं,
चीज़ें जो थी वो आम रही और इस तरह की हल्ले जो हैं वो अल्लाबाजी जो है वो लगातार देखने को मिला। ऐसा में जो भी अपडेट रहेगी हम आपको दिखाएंगे। एंड में वो वीडियो छोड़ देते हैं, वीडियो पूरा वॉच करिएगा और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको सीएम नीतीश कुमार जी के बताए बातें कितनी अच्छी लगी या फिर आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। रेखा की भावना आई, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है। इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को नहीं, चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और ना नीचे जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसी बात अब 6 साल की उम्र तक की संख्या तक कितना खुशी की बात हो रही है। तो ये सब बात जो खुशी की बात है हो रहा, तभी जो भी था तो जो कुछ भी था अब